प्रेम ही राधा प्रेम ही मीरा, प्रेम बिना तो मेरा कृष्ण अधूरा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। आज आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो गया है और एक बहुत प्यारे से कान्हा जी मेरे घर पधारे हैं अपना परमानेंट मेकअप कराने के लिए। तो आज मैं इन्हीं का मेकअप करके आप सभी को दिखाऊंगी कि ये कैसे लगेंगे, है ना कान्हा जी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो कान्हा जी की एक प्यारी सी स्माइल को आप देख लें और अब मैं इनके वस्त्र उतार देती हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो ये कहा जाता है कि परमानेंट मेकअप, तो परमानेंट मेकअप जैसा तो कुछ भी नहीं होता। ज़िंदगी में परमानेंट कुछ है ही नहीं, तो फिर मेकअप क्या चीज़ है। इसलिए मेकअप परमानेंट नहीं होता। हाँ, ये कह सकते हैं कि 6 महीने साल भर इतना रुक जाता है मेकअप, कभी कभी कुछ महीने में ही उतर जाता है उनका मेकअप। तो पहले मैं इनकी बाली उतार देती हूँ। ये देखिए, इनकी बाली बहुत टाइट थी, ये तो खुली हुई थी और दूसरी तो मुझे बहुत टाइट लग रही है। देखो, दूसरे हाथ से भी करना पड़ेगा। ये देखिए कितनी टाइट है। इतनी टाइट बाली अपने कान्हा जी को प्लीज़ ना पहनाएं आप सभी लोग। और इनका टीके की वजह से इनकी आँखों पे भी रेड रेड सा हो गया था सब। इनकी आई बॉल्स जो होती हैं वो भी फेड हो गई हैं। और देखिए, फिर भी कान्हा जी अपने भक्त के प्रेम में कितना मगन है खुश हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इनको ब्रजरज से ही नहलाऊंगी। मैंने पहले भी एक वीडियो में अपने ब्रजरज के बारे में बताया हुआ है कि ब्रजरज से कैसे इनको साफ़ कर सकते हैं। तो कान्हा जी अगर बहुत गंदे हो गए हैं और आप लोगों को लगता है कि हमारे कान्हा जी खुश भी हो जाएं और थोड़ा सा ग्लो भी करने लगें, तो आप ब्रजरज से उनको नहलाएं। तो देखिए, यहाँ पे ब्रजरज मिली हुई है मुझे। मैं वृंदावन जाती हूँ तो वहाँ से लेके आती हूँ, वहाँ मार्केट में भी मिल जाती है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि बहुत सूखी है वो, तो पानी डालने से वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए, अब मैं सारी अच्छे से दबा दबा के इसको उसी में मिला लूँगी, जिससे कहीं भी कोई भी ऐसा दाना ना रह जाए जो हमारे कान्हा जी को लग जाए। क्योंकि अभी हम लोग किसी साबुन से अगर नहाते हैं और ज़रा सा भी उसमें कुछ दानेदार होता है ना, तो स्किन को कितना लगता है। तो ऐसी कान्हा जी को भी लग जाएगा ना। तो बस इस बात का ध्यान दें। और अच्छे से देखिए, मैंने मिला लिया है, बिल्कुल भी इसमें दाने नहीं है। आप अपने कान्हा जी के लगा देंगे। तो देखिए, कान्हा जी कितने प्यार से लगवा रहे हैं और इनकी मुस्कुराहट तो देखिए बहुत अच्छी लग रही है। तो अच्छे से इनके पूरे शरीर पे लगा दूंगी, जैसे कहीं भी कोई भी अंग ऐसा ना बच जाए जो साफ़ ना हो इनका, और इनके बैक में भी। तो इनको अगर आप भी अच्छे से अपने लड्डू गोपाल जी को साफ़ करना चाहती हैं और कुछ नहीं मिलती, तो हाँ, कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि तुलसी के पास की मिट्टी भी बहुत पवित्र होती है, आप उससे भी इनको नहला सकती हैं। लेकिन आप इस चीज़ को सुनिश्चित कर लीजिएगा कि वो उस मिट्टी में एक भी कण ऐसा नहीं है जो इनको चुभ जाए, तभी आप इनको उससे नहलाएं अच्छे से। और नहीं तो सबसे अच्छा है ना, गोपी चंदन। आप कुछ ना मिले, आपको अपने घर के आसपास की मार्केट जहाँ पूजा का सामान मिलता है, वहाँ गोपी चंदन ज़रूर मिल जाएगा, तो उससे भी आप करा सकती हैं। लेकिन मेरे पास ब्रजरज थी तो मैंने इन कान्हा जी को ब्रजरज से ही अच्छे से मालिश दी है। तो देखिए, हल्के हाथों से इनको मैं मालिश दे देती हूँ, फिर इनको नहलाऊंगी। इनकी पीठ को भी अच्छे से मालिश कर देती हूँ। कान्हा जी मनी मन बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि किससे मालिश हो रही है? ब्रजरज। तो ब्रजरज तो इनके बहुत ही करीब है, तो उसी से बस इनकी अच्छे से मालिश करनी है। आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए वृंदावन कभी जाएं तो ब्रजरज लेके आएं, उससे और खुश हो जाएंगे वो। तो देखिए,
इनकी मुस्कुराहट तो इस रज के पीछे से भी नज़र आ रही है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इस रज से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की अच्छे से मालिश करने के बाद इन्हें साफ़ जल से नहलाऊंगी। और मैंने उस जल में यमुना जल भी मिला लिया है। और देखिए अब ये नहा रहे हैं अच्छे से। जो इनका स्नान का पानी होता है वो आप तुलसी में ही डाल दें। ये रज भी तुलसी में ही चली जाएगी तो और भी अच्छा रहेगा। इनके कानों के पास थोड़ा सा कालापन है जो एक बार में छूटने वाला नहीं है। और मैंने भी ज़्यादा कोशिश नहीं की कि बहुत ज़्यादा रगड़ के मैं इस दाग को छुड़ाऊँ। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके ये सब साफ़ हो जाएगा। और मेरे कान्हा जी ने अच्छे से पोंछ देती हूँ जिससे पानी ना रहे। मैंने हर बार अपने वीडियो में ही आप लोगों को बताया है कि अगर थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा तो वे काले पड़ जाएंगे। ये जो इनके कान के पास का हिस्सा जो इतना एक काला है वो इस वजह से ही है क्योंकि जिनके पास ये हैं वो शायद इनको अच्छे से पोंछती नहीं होंगी, नहला के बस सीधे वस्त्र पहना देती हैं, इसलिए इनके ये हालत है। लेकिन फिर भी देखिए, और अब ये बिल्कुल अच्छे से स्नान भी कर लिया है और थोड़ा सा हल्के से मैंने इनकी मालिश भी की है। तो अब शुरू होता है मेकअप। मेकअप में सबसे पहले मैं इनके बालों को ही कर रही हूँ। तो पहले आप लोग मेकअप देखिए, फिर मैं बताती हूँ कि ये सारा मेकअप मैंने किस चीज़ से किया है। और शायद आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूँगी आप लोगों को। तो पहले मैं इनके बालों को ही कर देती हूँ। किसी किसी लड्डू गोपाल जी के तो चोटी होती है पीछे और किसी के नहीं होती है बनी चोटी। तो अगर चोटी आपके लड्डू गोपाल जी के पीछे की साइड बनी हुई है तो आप उसको भी ऐसे ही ब्लैक कर दें। तो बाल भी हो रहे हैं अच्छे से। देखिए बैक साइड का। और आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी का मेकअप बहुत ही आसानी से घर पे कर सकती हैं। आपको कहीं भी उनको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी बताती हूँ आपको कि जो वृंदावन में या कहीं भी बाहर किसी भी शॉप पे जब मेकअप होता है उनका, तो जो ये ऑयल पेस्ट होते हैं, ये जो कलर आते हैं, कुछ लोग फैब्रिक कलर से भी करते हैं। और फैब्रिक कलर करने के बाद उस पर वे वार्निश आता है उसको लगाते हैं। तो वो जो वार्निश लगाते हैं आप देखते होंगे कि उनके गालों पे भी मेकअप होता है और वो एक लेयर सी बन जाती है कि वो धीरे से अपने आप ही छूट जाती है। और जिससे मैं मेकअप कर रही हूँ इससे नहीं छूटेगा आप, क्योंकि मैं अपने लड्डू गोपाल जी का मेकअप इसी से करती हूँ। तो अब मैं इनका आँखों का मेकअप कर रही हूँ। तो पहले धीरे धीरे, और ये मैं एक टूथपिक ले ली है मैंने, जिसको मैं मेकअप में यूज़ करती हूँ। क्योंकि टूथपिक आप चलाएं लेकिन हल्के हाथों से चलाएं, उनको लगे नहीं, ऐसे चलाएं। मैं ये बहुत हल्के हाथों से कर रही हूँ। आप लोग भी बहुत हल्के हल्के हाथों से करें, जैसे आपके कान्हा जी को बिल्कुल भी दर्द ना हो। और हाँ, मेकअप करने से पहले आप एक बार लड्डू गोपाल जी से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना कर लें कि लड्डू गोपाल जी, मैं आपका मेकअप करना चाह रही हूँ और आप जो भी अगर गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना। कुछ लोग कहते हैं आप उनसे कहिए कि आपके प्राण उसमें चले जाएं उसमें। ऐसा हो सकता है क्या? भगवान हमारी वजह से ही प्राण किसी चीज़ में डालते हैं और किसी से निकाल लेंगे? ऐसा नहीं होता। लेकिन एक वो अपनी मानने की बात होती है, एक श्रद्धा होती है, एक प्रेम है उनके लिए, जो सभी ऐसा बोलते हैं। लेकिन आप अपने लड्डू गोपाल जी का जब मेकअप करें तो एक बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लें कि गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो आप वैसा भी मुझे बता दीजिए, मैं आपका फिर मेकअप ऐसे नहीं करूँगी। तो देखिए, तो मैंने तो अपने कान्हा जी से तो पूछ लिया था। तो अब मैं इनकी आई बॉल जो इनकी है ना, वो उनका कलर बहुत हल्का हो गया है, तो इसलिए मुझे इनकी आँखों में भी करना पड़ रहा है, जिससे कि इनकी आँखें भी सही से दिखें। तो मेकअप हो जाए तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगता है। और आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी को फिर ऐसे ही सजाइएगा।
अब दूसरी आँख का भी कर लेती हूँ। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे उस वाली आँख में किया है, बहुत धीरे धीरे, ये बस कि जिससे इन्हें लगे ना बिल्कुल भी। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई थी, तो आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। वैसे मैं ऐसे मेकअप करते हुए वीडियो नहीं डालती शायद, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। लेकिन ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा, क्योंकि उनसे बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता ना। प्रभु जैसा चाहेंगे वैसा ही होता है। और हाथ भी कभी कभी ना कांपने लगते हैं इनका जब मैं मेकअप करती हूँ, खास करके जब इनकी आँखों में मेकअप होता है तो मेरे हाथ भी कांपते हैं। मुझे डर लगता रहता है कि कहीं इनको लग ना जाए। तो देखिए धीरे धीरे से करती जाऊंगी, और बहुत हल्के हाथों से आप टूथपिक को कीजिएगा जिससे इनको चुभे नहीं। तो हो गया है आँखों का। अब इसमें भी मैं इनकी आई बॉल बनाऊंगी, तो आईब्रो को पहले सेट कर दूं। और पहली बार में अगर आप लोगों से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपके लड्डू गोपाल जी आपके पास हैं और आपके भाव उनके अंदर आते हैं। आपका मेकअप उनके ऊपर वैसे ही आएगा जैसे आपके मन में भाव होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले में गड़बड़ हो जाए तो आप कहो कि मेरे भाव अच्छे नहीं, ऐसा नहीं होता। आप शुरुआत में जब पहली बार कुछ करते हैं ना, तो सभी से गलतियां होती हैं। अब इनकी आई शेडो बना देती हूँ। आई शेडो मैंने एक येलो कलर है, मस्टर्ड येलो कलर से मैं इनकी आई शेडो बना देती हूँ, क्योंकि ये कलर ना एकदम इनके चेहरे पे खिल के आता है, तो मुझे अच्छा भी लगता है ये कलर। और पीला कलर तो वैसे भी कान्हा जी का, लड्डू गोपाल जी का फेवरेट होता है। तो धीरे धीरे से ना, आंखें बहुत छोटी हैं आईब्रो के पास से ना, तो छोटे छोटे सी डॉट रख के फिर इनको आप मिलाते जाइए पास पास। देखिए मैं रखूँगी डॉट डॉट, देखिए ये मैंने देखिए डॉट डॉट रख रही हूँ और साथ ही साथ इनको ना मैं मिलाती जा रही हूँ। आप लोग भी इसी तरह से डॉट रख के और फिर उनको मिलाते जाइए। देखिए उससे क्या होता है, आई शेडो जो लगा रहे हैं वो फैलेगी नहीं और बहुत अच्छे से लग जाती है। आप लोग आईब्रो भी ऐसे बना सकते हैं, छोटे छोटे डॉट रख के उनको मिलाते हुए बना सकती हैं। तो देखिए कैसे लग रहे हैं। आई शेडो इनकी बन गई है, अभी सूखा नहीं है थोड़ा, इसलिए लग रहा होगा। एक बार सूख जाएगा तब मेकअप देखिएगा इनका, और बीच बीच में सुखाना भी पड़ता है। ये इनके आईज में ना एक छोटा सा वाइट कलर का डॉट रख दूंगी, उससे क्या लगता है, आप देखेंगे तो लगे कान्हा जी आपकी तरफ देख रहे हैं। ये देखिए, ये लग रहे हैं ना कान्हा जी कि आपकी तरफ देख रहे हैं। बहुत प्यारे लग रहे हो आप कान्हा जी। देखो सभी आपको देख रहे होंगे और कितना खुश हो रहे होंगे आपको देख के। आज थोड़ा सा देर भी हो गई है मेकअप करने के लिए इनकी। अब इनकी होठों की होठों में थोड़ा सा किसी किसी के वो शेप प्रॉपर नहीं बना होता है, जैसे इनके भी थोड़ा सा वैसे नहीं बना हुआ है, तो उस शेप को बनाना भी पड़ जाता है कभी कभी। मैंने कई लड्डू गोपाल जी का मेकअप किया है, अपने का भी किया है, और भी कई लड्डू गोपाल जी मेरे पास आए थे मेकअप के लिए, मैं कर देती हूँ। लेकिन वो भी ऐसा है ना, जैसे फ्रेंड के हैं तो करती हूँ, वैसे मैं मेकअप का कुछ नहीं ऐसा मेरा नहीं है कि कल को आप लोग कहोगे मेरे भी लड्डू गोपाल जी का कर दें, तो ऐसा मैं नहीं कर पाती हूँ।
मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि आप लोग भी घर पे अपने प्रेम के साथ करें ना। देखिए शीशे में देख के मैंने कहा थोड़ा सा इन्हें शीशे में भी दिखा दूँ कि जो इनके होठों का मेकअप हो रहा है तो कैसा लगता है। ये देखिए होठों पे भी हो गया है। तो अब इनके हाथों में भी थोड़ा सा मैं मेकअप कर देती हूँ अच्छे से। जो हाथ में लड्डू पकड़ा हुआ है उसमें इनके रेड कलर से कर देती हूँ। देखिए आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिएगा मेकअप। और अगर मेकअप में आप लोगों को कुछ भी ख़राब लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा कोई किसी को तकलीफ़ पहुंचाने का इरादा नहीं होता। बस अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मेरे अपने जो भाव हैं मैं उन्हीं सबको आप लोगों के सामने बताती हूँ, जिससे कि आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी को उतना ही प्रेम करें। तो देखिए हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। अब इस वाले हाथ में भी इनके अच्छे से लगा दूंगी ना। सारा मेकअप मैंने टूथपिक से ही किया है, क्योंकि टूथपिक में आगे का जो पॉइंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और शार्प भी होता है, चुभने वाला भी नहीं होता है और लगाने में भी अच्छा लगता है। अब एक तिलक लगा देती हूँ। तो पहले मैंने जिस कलर से उनके आई शेडो बनाई है उसी कलर से किया है, फिर हल्का सा मैं उसमें रेड कलर कर दूंगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अग्नि का कलर नहीं होता है, उस कलर में मैंने इनका तिलक बनाया हुआ है। और तिलक भी उस टाइप का नहीं, मैंने जैसे पत्ती का आकार होता है उस आकार में मैंने इनका तिलक बनाया है। आप लोग जैसा चाहें वैसा तिलक बनाएं, कोई ज़रूरी नहीं है आप इस टाइप का ही बनाएं। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा तिलक इनका बना सकते हैं। पैरों का मेकअप कर देती हूँ। पैरों में भी बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी, वैसे कर सकते हैं, अच्छा है। पैरों में भी आप छोटे छोटे पैर हैं ना इनके, तो ऐसे ही कर देती हूँ। ये बस इतना ही करूँगी, ज़्यादा मैं इनका नहीं करूँगी। और अगर आप लोग चाहें तो इनके पैरों में भी पूरा जैसे आलता लगता है इस टाइप से आप लगा सकती हैं। और ये अब इनके डिज़ाइन जो इनके गले में हार की बनी होती है उसी पे मैंने कुछ छोटे छोटे से रेड और वाइट के डॉट रख के डिज़ाइन बना दी है। देखिए सोचा तो यही करती हूँ, बाकी देखती हूँ अब ये क्या कराते हैं। तो वाइट पहले मैं पूरा वाइट से जहाँ जहाँ पे मुझे डॉट रखने हैं मैं वहाँ वाइट के सारे रख लेती हूँ। उसके बाद अब ये रेड छोटे छोटे से डॉट रखूँगी, क्योंकि बहुत बड़े अच्छे नहीं लगेंगे। और बस ऐसे ही छोटे छोटे से बनाती जाऊँगी डॉट्स। और बहुत ज़्यादा मेकअप मुझे नहीं करना आता है, बिल्कुल वो प्रोफेशनल जैसा मेकअप मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे बस ऐसे ही साधारण सा मेकअप आता है जो मैं अपने माधव जी का हमेशा करती हूँ। और ये मेकअप करने के बाद आप खुद करके देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि मेकअप लंबे टाइम रुकता है। 5 महीने 6 महीने आराम से। कहीं हल्का सा अगर आईब्रो के पास हो गया तो मैं बस वहीं पे उठाया और डॉट लगा दिया, ज़्यादा फिर नहीं करती हूँ। लेकिन लंबे टाइम रहता है मेकअप, जल्दी ख़राब नहीं होता। और वो जो फैब्रिक कलर वाला मेकअप होता है, मेरे यहाँ भी एक लोग हैं जिन्होंने कराया, वृंदावन से ही करा के लाई। लेकिन मैंने उसमें एक चीज़ देखी कि जब ये मौसम थोड़ा सा बारिश वाला होता है तो पता नहीं क्यों इसमें उनका मेकअप चिपचिपा सा हो गया था। तो चिपचिप करता है, उनकी आँखों को भी आप रगड़ के अगर थोड़ा सा पोंछ देंगी ना तो उनका वो आईज का जो मेकअप होता है वो पूरा उतरने लगता है। इसलिए और इसे करने से ऐसा कुछ नहीं होता, आप डेली नहलाएं, सब करें। और अब आ गई है बारी लड्डू की। तो लड्डू को देखिए पहले वाइट करूँगी, उसके बाद इस पे ये येलो कलर, इससे क्या होगा कलर थोड़ा सा खिला खिला सा आएगा। ये लड्डू तो येलो ही होगा। ये
लड्डू गोपाल का लड्डू ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना लड्डू के लड्डू गोपाल अधूरे हो जाएंगे। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी का लड्डू बन गया है और अब एक इनके काला टीका लगा देती हूँ ये, जिससे कि हमारे कान्हा जी, हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कृष्णा जी नज़र ना लगे। और आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी का ऐसे ही घर पे मेकअप कर सकती हैं। और ये मेकअप सूखने में भी आप 1 घंटे के बाद अगर ले जाना चाह रही हैं कहीं, और 1 घंटे से पहले आप उनका इस तरह से मेकअप करें और अपने लड्डू गोपाल जी को आप कहीं भी आराम से लेके जा सकती हैं। तो आप लोग पहले अच्छे से इनका मेकअप देख लें और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मेकअप मैंने किस चीज़ से किया। अब हमारे लड्डू गोपाल जी, देखिए सामान दिख रहा होगा मैंने किस चीज़ से मेकअप किया है। तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को कि मेकअप मैंने कैसे किया। तो ये नेल पेंट्स हैं जो मार्केट में मिलती हैं, हम लोग लगाते हैं जो अपने नेल्स में, ये वही नेल पेंट्स हैं। और ये देखिए इन्हीं से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का मेकअप किया है। मैं अपने कान्हा जी का, अपने माधव जी का मेकअप, या कहें मेरे पास जितने भी देवी देवता के विग्रह हैं, मैं उन सभी का मेकअप इसी से करती हूँ। और अब देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। आप लोग बताइएगा, मेरी नज़र में तो वो बहुत ही प्यारे हैं और क्या कहूँ, इनके लिए तो शब्द ही नहीं है। आप लोगों को कान्हा जी का मेकअप कैसा लगा देख के ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी का ऐसे ही मेकअप कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से जब आए थे मेरे पास तो कैसे लग रहे थे, इनकी आँखों के पास देखिए इतने काले हो गए थे हमारे कान्हा जी। तो आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें तो बहुत ही प्रेम से करें और उन्हें तकलीफ़ ना हो। जैसे हमें गंदा रहना अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को गंदा ना रखें। तो देखिए अब हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं और तब कैसे थे। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आप लोगों को ये पता लगे कि हाँ कितना फ़र्क आ जाता है, हम लोग किस तरह से सेवा करते हैं और हमें किस तरह से सेवा करनी चाहिए। तो अपने लड्डू गोपाल जी के चेहरे पे अपने भावों को उतारने की कोशिश करें। और हाँ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करूँगी कि जो लोग वृंदावन अपने लड्डू गोपाल जी को मेकअप के लिए लेके जाते हैं, तो आप लोग जब जिस शॉप पे अपने लड्डू गोपाल जी को छोड़ते हैं मेकअप के लिए, तो कृपया करके आप लोग उनका फ़ोन नंबर ये ज़रूर ले लें, और या वहाँ कोई कार्ड उनका शॉप का हो तो वो ले लें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, लड्डू गोपाल जी को वहाँ मेकअप के लिए छोड़ते हैं फिर भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप सभी ऐसा ना करें और अपने लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्रेम से सेवा करें। आप सभी को इस मेकअप से कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर बताइएगा। राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।